लेकिन जो नया-नया एकदम नवयुवक आता है, वो तो बहुत सारी चीज़ें यूँ सोच के आता होगा, फिर वहाँ कैसी क्या स्थिति होगी, तो पहले उसको सँभालने की जो बात है, जैसे मान लीजिए कि प्राथमिक शिक्षा वर्ग में कोई नए कार्यकर्ता एकदम कई बार परिचय के हिसाब से भी आते हैं, जिन्होंने पहले कभी संघ के कार्यक्रमों में नहीं गए और उनके सामने ये स्थिति हो जाए कि 1 चपाती, डेढ़ चपाती आई और सब्ज़ी आलू की ऐसी आई जिसमें आलू ढूँढते रह जाओगे, तो फिर उनको थोड़ा-सा समझाना वो अलग रहता होगा विषय? प्राथमिक वर्गों में भी मैं शिक्षक भी रहा हूँ, वैसे भी रहा हूँ। जी। सभी तरह के लोग आते हैं। हुँ। एक एक कार्यकर्ता कहते हैं साहब मैं तो सब्ज़ी नहीं खाता। हुँ, हुँ। अब सब्ज़ी के अलावा वहाँ तो दूध-दही तो मिलने वाला नहीं है वर्ग में। ठीक बात है। तो किसी दिन गुड़ मिल गया उससे खा लिया, लेकिन उनका आनंद बहुत रहता था। हुँ। मतलब आदमी को ये कष्ट नहीं रहता था कि मेरे को क्या मिला नहीं क्या जैसे वो समाज में माहौल जो वो आनंद वाला रहता जो है। आनंद है ना, वो वहाँ जो मिलता है ना, वो कहीं नहीं मिलता है। इसलिए आदमी को लगता है देखो दुनिया में क्या है, एक-दूसरे को नीचा-ऊँचा करने का भाव रहता है, हुँ, अपने हुँ, आप को। यहाँ क्या है, सबको आगे बढ़ाने का भाव रहता है। तो हुँ। इसलिए संगम में तो जो आता है ना, उसको कभी ये सब चीज़ें बहुत ध्यान में आती नहीं है। और आ गई तो कुछ दिन में निकल जाती है। बातों-बातों में एक बहुत बड़ी बात संघ को समझने वाले लोगों के लिए आ गई है कि संघ में भाव क्या रहता है। आप अन्य क्षेत्रों में देख सकते हैं, चाहे व्यापार हो, चाहे राजनीति हो या फिर और अन्य सामाजिक संगठन हों, उनमें जब पद के लिए लड़ाई होती है, चुनाव होते हैं, षड्यंत्र होते हैं, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक कार्यकर्ता अपने से पीछे वाले कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने की बात करता है और ऐसा भी कहा जाता है कि आपको जो ज़िम्मेदारी मिली है 1 वर्ष के लिए, आप उस ज़िम्मेदारी के लायक उस 1 वर्ष में 2 नए कार्यकर्ता तैयार करेंगे तो आपका कार्यकाल सफल है। एक प्रकार से ये भी कहा जाता है कि यहाँ पद नहीं होता, ज़िम्मेदारी होती है और उसको यदि लोग वास्तव में उसी भाव के साथ जीते हैं, तो निश्चित रूप से काम भी आगे बढ़ता है। विवेक जी, जैसे आपने बताया कि लगभग 50 शहरों में आपका रहना हुआ और उसमें भी ख़ास तौर पर देश की राजधानी की बात हम करते हैं या राजस्थान की राजधानी की बात करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अलग-अलग क्षेत्र में अलग-अलग तरीके से जैसे खान-पान बदलता है, कुछ जगह पर वेशभूषा बदलती है, ठीक उसी प्रकार से काम करने का तरीका भी बदलता है, रंग-ढंग भी बदलता है। क्या लगता है राजस्थान में जो काम है और अन्य जगह पर जो काम है, उसमें क्या कुछ अंतर आपको कुछ परिवर्तन लगता है संघ थोड़ा बहुत संघ कुछ? का काम जो है, मेरे पिताजी हम जब दिल्ली से यहाँ आए, तो पिताजी आए, तो शाखा पर गए। पिताजी से लोगों को लगता दिल्ली में कैसा काम है, ऐसा उत्साह भी रहता है। हुँ, हुँ। तो पिताजी से पूछा कि दिल्ली में कैसा है संघ का काम? तो पिताजी ने जवाब दिया, शरीर का तापमान सब जगह एक सही। तो संघ तो हाँ, मैं अभी तमिलनाडु रह के आया। जी। तमिलनाडु में भी संघ के मेरे को उनकी भाषा, उनकी मेरी भाषा उसमें दिक्कत थी। हुँ, हुँ। लेकिन जो प्रेम है ना, संघ में बेसिक चीज़ है आपका आपस का प्रेम और वो सभी जगह मिलता है हुँ, और सबको अपनापन लगता है। मैं कहीं जाकर ये नहीं लगता कि मैं कहीं ऐसी जगह आ गया जहाँ पर जी। कोई अजीब-सी जगह है। अ, मतलब तमिलनाडु जैसी जगह में जहाँ पर भाषा की समस्या, हुँ, हुँ। वहाँ पर मैं इतने सहज रहा, मैं और पत्नी रहे, हुँ, इतने कितने समय सहज रहना रहे हुआ? हैं कितने समय रहना हुआ? कोई 6, 7, 8 महीने रहे अच्छा, और ऐसे रहे एक गाँव में रहे। अच्छा। तो वहाँ की सब चीज़ों में जिसमें सब्ज़ी लेने जाओ तो नहीं समझ में आए उसको और आटा क्या सब तरह की दिक्कत थी, लेकिन खूब आनंद था। हुँ, हुँ। क्योंकि जितने लोग हैं ना सब भारत की प्रकृति है स्नेह करने की। भारत की प्रकृति है एक-दूसरे को सहयोग करने की। जी। ये सभी जगह है। निश्चित रूप से संघ की शाखाओं में एक सुभाषित बोला जाता है। सुभाषित मतलब संस्कृत का एक श्लोक बोला जाता है, हिंदवः सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। जो व्यक्ति इस भाव को जीता है, वो चाहे देश में कहीं चला जाए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाओ, चाहे आप गुजरात से लेके और असम, नागालैंड तक जाओ। जब पूरी भारत भूमि हमारे को अपने गाँव के जैसे लगती है, वहाँ पर रहने वाले सब अपने सगे भाई के जैसे लगते हैं, तो फिर परिवर्तन किसी प्रकार की असुविधा का तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। संघ में काम करते-करते किस-किस प्रकार की ज़िम्मेदारियाँ रही? शाखा में जैसे गणनायक, मुख्य शिक्षक से हम घटनाएँ प्रारंभ गण करते हैं। शिक्षक, मुख्य शिक्षक, कार्यवाह, नगर कार्यवाह फिर सभी तरह के संघ के दायित्व रहे। अच्छा, संघ के बहुत सारे संगठन भी हैं, आनुषंगिक संगठन जिनको कहते हैं, तो जिस तरीके से आजकल गतिविधियाँ भी हैं, बहुत सारी अलग-अलग श्रेणियाँ हो गई हैं, संगठन श्रेणी, जागरण श्रेणी, तो सीधे संघ में शाखा के काम के अलावा भी किसी काम की ज़िम्मेदारी कभी रही? संघ में के अलावा वैसे विश्व हिंदू परिषद में भी दिल्ली में ज़िम्मेदारी रही मेरे पास अच्छा। कुछ समय। बाकी संघ के अलावा संघ में जैसे संपर्क विभाग, प्रचार विभाग, अ, संघ के प्रौढ़ विभाग, हुँ, हुँ। ये सब
प्रौढ़ विभाग की भी जिम्मेदारी मिल हाँ, गई। प्रौढ़ विभाग भी रही। अच्छा। प्रौढ़ विभाग के बाद में महानगर कार्यवाह हो गया मैं। जी। संघ में ये जोरदार है कि आपको ये पता नहीं कि आपको क्या ज़िम्मेदारी होगी हुँ, और जो है मिल गई वो उसको आनंद से निभाइए। जी, और जब आपको ये लगे कि हाँ, आपसे बढ़िया कोई कार्य करता है तो बता दीजिए, सजेस्ट कर दीजिए। जी। तो वो संघ में तो सीधे-सीधे संघ के अलावा विश्व हिंदू परिषद में भी विश्व काम हिंदू करने परिषद का में अनुभव दिल्ली में रहा। रहा। कितने कितने समय तक 2 क्या वर्ष जिम्मेदारी 2 रही? वर्ष जिम्मेदारी रही, प्रखंड मंत्री की जिम्मेदारी। अच्छा, क्या कुछ अंतर लगा? क्योंकि सामान्यतः ऐसा कहा जाता है ना कि जिन लोगों की आदत हो जाती है सुबह जल्दी उठ के और शाखा जाना और वो सारा ठीक है, शाखा तो नियमित रही होगी, लेकिन फिर काम करने की प्रकृति थोड़ी-सी बदल जाती है अलग संगठनों में ना? देखिए, ऐसा अपनी दृष्टि नहीं रही। मेरे को ऐसा लगता है, वहाँ कुछ लोग ऐसे दिखते थे कि भई बोर्ड लगा लिया विश्व हिंदू परिषद जिला मंत्री हुँ, ऐसे। तो मैं थोड़ा टोकता-टाकता था। अच्छा। मैंने कहा ये क्या है? हाँ, लेकिन हाँ, उधर विश्व हिंदू परिषद में जाने के बाद में लोगों को थोड़ा राजनीतिक रुचि भी आई, ऐसे सब चीज़ें हुई। हाँ, हाँ। मेरे दृष्टि में तो मैं तो क्या दत्तोपंत ठेंगड़ी का एक भाषण या पुस्तक भी पढ़ी तो उसमें लगा कि शाखा संघ का जो है ना मूल प्राण है। हुँ। तो नियमित शाखा जाने वाले की विकृति ये सब सामान्यतया तो ये सब बातें आती नहीं ध्यान में। नहीं, पर जैसे अब आपने ये बताया, ये चीज़ तो बहुत लोगों के ध्यान में आती है ना कि शाखा में, संघ में सीधे ज़िम्मेदारी है, तो कोई व्यक्ति कहीं ये लिखेगा नहीं, नगर कार्यवाह है, जिला कार्यवाह, विभाग कार्यवाह, कहीं नहीं लिखेंगे। लेकिन जैसे विश्व हिंदू परिषद की बात आ गई, तो वहाँ वो अपने दायित्व की ये सब चीज़ें, तो उसमें तारतम्य आराम से बैठ गया या फिर मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं थी। मैं तो जहाँ नहीं, पर अपने कारण कोई वहाँ के कार्यकर्ता हो? नहीं कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, मेरे को रिगार्ड मिलती थी जी। क्योंकि मैं नियमित शाखा का स्वयंसेवक था। वहाँ बड़े-बड़े लोगों को भी मैं अगर थोड़ा टोक देता था, हुँ, हुँ। तो उनको लगता था कि नहीं ये ठीक कह रहे हैं। इसलिए अच्छी बात थी।